दुर्गा सप्तशती तीसरा अध्याय प्रारंभ। जय माता दी। सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। महर्षि मेघा ने कहा, महिषासुर की सेना नष्ट होती देखकर उस सेना का सेनापति चिच्छुर क्रोध में भरकर देवी के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह देवी पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा मानो सुमेर पर्वत पानी की धार बरसा रहा हो। इस प्रकार देवी ने अपने बाणों से उसके बाणों को काट डाला तथा उसके घोड़ों और सारथी को मार दिया। साथ ही उसके धनुष और उसकी अत्यंत ऊंची ध्वजा को काट कर नीचे गिरा दिया। उसका धनुष कट जाने के पश्चात उसके शरीर के अंगों को भी अपने बाणों से बीध दिया। उसका धनुष कट जाने के पश्चात उसके शरीर के रंगों को भी अपने बाणों से बीत दिया। धनुष घोड़ों और सारथी के जय माता दी नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल तलवार लेकर देवी की तरफ आया। उसने अपनी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से देवी के सिंह के मस्तक पर प्रहार किया और बड़े वेग से देवी की बाईं भुजा पर वार किया, किंतु देवी की बाईं भुजा को छूते ही उस दैत्य की तलवार टूट कर दो टुकड़े हो गई। इससे दैत्य ने क्रोध में भरकर शूल हाथ में लिया और भद्रकाली देवी की ओर फेंका। देवी की ओर आता हुआ वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्य के समान प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते देखकर देवी ने शूल छोड़ा और महाअसुर के शूल के 100 टुकड़े कर दिए और साथ ही महाअसुर के प्राण हर लिए। चिच्छुर के मरने पर देवताओं को दुख देने वाला चमार नामक दैत्य हाथी पर सवार होकर देवी से लड़ने के लिए आया और उसने आने के साथ ही शक्ति से प्रहार किया, किंतु देवी ने अपने हुंकार से ही उसे तोड़कर पृथ्वी पर डाल दिया। शक्ति को टूटा हुआ देखकर दैत्य ने क्रोध से लाल होकर शूल चलाया, किंतु देवी ने उसे भी काट दिया। इतने में देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर सवार हो गया और दैत्य के साथ बहुत ही तीव्र युद्ध करने लगा। फिर वह दोनों लड़ते हुए हाथी पर से पृथ्वी पर आ गिरे और दोनों बड़े क्रोध से लड़ने लगे। फिर सिंह बड़े जोर से आकाश की ओर उछला और जब पृथ्वी की ओर आया तो अपने पंजे से चमार का सिर धड़ से अलग कर दिया। क्रोध में भरी हुई देवी ने शिला और वृक्ष आदि चोटों से उदग्र को भी मार दिया। कराल को दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों से चूर कर डाला। क्रुद्ध हुई देवी ने गदा के प्रहार से उद्यत दैत्य को मार गिराया। भिविंदीपाल ने वास्कल को बाणों से ताम्र और अंधक को मौत के घाट उतार दिया। 3 नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल के उग्रासय, उग्रवीर और महाहनु नामक राक्षसों को भी मार गिराया। जय माता की। उसने अपनी तलवार से बिडाल नामक दैत्य का सिर काट डाला तथा अपने बाणों से दुर्धर और दुर्मुख राक्षसों को यमलोक पहुंचा दिया। जय माता की। इस प्रकार जब महिषासुर ने देखा कि देवी ने मेरी सेना को नष्ट कर दिया है, वह भैंसे का रूप धारण कर देवी के गढ़ों को दुख देने लगा। उन गढ़ों में कितनों को उसने मुख के प्रहार से, कितनों को खुरों से, कितनों को पूंछ से, कितनों को सिंहों से, बहुत को दौड़ने के वेग से, अनेकों को सिंहनाद से और कितनों को चक्कर देकर, कितनों को श्वास वायु से झोंकों से पृथ्वी पर गिरा दिया। वह दैत्य इस प्रकार गढ़ों की सेना को गिरा दिया। देवी के सिंह को मारने के लिए दौड़ा। इस पर देवी को बड़ा गुस्सा आया। उधर दैत्य भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा तथा सिंहों से पर्वत को उखाड़ उखाड़ कर धरती पर फेंकने लगा और मुख में शब्द करने लगा। महिषासुर के वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी शुद्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र चारों ओर फैलने लगा। हिलते हुए सिंहों के आघात से मेघ खंड खंड हो गए और श्वास में आकाश में उड़ते हुए पर्वत फटने लगे। इस तरह क्रोध से भरे हुए राक्षस को देख चंडिका को भी क्रोध आया और वह उसको मारने के लिए क्रोध में भर गई। देवी ने पास फेंक कर दैत्य को बांध लिया और उसने बांध जाने पर दैत्य का रूप त्याग दिया और सिंह का रूप धारण कर लिया। और जो ही देवी उसका सिर काटने के लिए तैयार हुई थी कि उसने पुरुष का
जय माता। रूप बना लिया, जो कि हाथ में तलवार लिए हुए था। देवी ने तुरंत ही अपने बाणों के साथ उस पुरुष को उसकी तलवार ढाल सहित बींध डाला। उसके पश्चात वह हाथी के रूप में दिखाई देने लगा और अपनी लंबी सूंड से देवी के सिंह को खींचने लगा और गर्जने लगा। देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब राक्षस ने एक बार फिर भैंसे का रूप धारण कर लिया और पहले की तरह चर अचर जीवों सहित समस्त लोकी को व्याकुल करने लगा। इसके पश्चात क्रोध में भरी हुई देवी बारंबार उत्तम मधु का पान करने लगी और लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। उधर बलवीर तथा मद से क्षुद्र हुआ दैत्य भी गरजने लगा। अपने सिंहों से देवी पर पर्वतों को फेंकने लगा। देवी अपने बाणों से उसे फेंके हुए पर्वत को चूर करती हुई बोली, ओ मूढ़, जब तक मैं मधुपान कर रही हूँ तब तक तू गर्ज ले, और इसके पश्चात मेरे हाथों से तेरी मृत्यु हो जाने पर देवता गरजेंगे। महर्षि मेघा ने कहा। यूं कहकर देवी उछल कर उस दैत्य पर जा चढ़ी और उसको अपने पैर से दबाकर शूल से उसके गले पर आघात किया, और देवी के पैर से दबने पर ही दैत्य अपने दूसरे रूप में अपने मुख से बाहर होने लगा। अभी वह बाहर ही निकला था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। तब वह आधा निकला हुआ ही दैत्य युद्ध करने लगा, तो देवी ने अपनी तलवार से उसका सिर काट दिया। इसके पश्चात सारी राक्षस सेना हाहाकार करती हुई वहां से भाग खड़ी हुई और सब देवता अत्यंत प्रसन्न हुए तथा ऋषियों महर्षियों सहित देवी की स्तुति करने लगे। गंधर्व गान गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी। तीसरा अध्याय समाप्त। जय माता दी।